लोगों के समझाने पर कोशिश की मैंने कि मेरे और रज्जी के बीच सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वास्ते मैंने ब्याह ना करने का फैसला किया। क्योंकि यही सही फैसला है हम दोनों की जिंदगी के लिए। हो सके तो मैनू माफ कर देना। वो ब्याह नहीं करेगा मेरी रज्जी के साथ? हाँ? ये सब हो क्या रहा है? अमरीक ऐसे लास्ट मिनट में कैसे कर सकता है? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? मेरी बच्ची वहां पे दुल्हन मन के अंदर फेरों का इंतजार कर रही है और आपका बेटा हमारे नाम पे ये कागज का टुकड़ा लिख के अपने रास्ते चला गया। अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला, उसकी खुशियों का फैसला ये कागज का टुकड़ा करेगा? बैठो बीजी, बीजी पुत्र, तू जल्दी से बीजी को बानी और रज्जी के कमरे में ले जा। ये यहाँ रहेंगे ना तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जवाब दो ना मुझे। सारी रस्में हो चुकी हैं, सारे शगुन हो चुके हैं, यहां तक कि जयमाला भी हो चुकी। अब मैं सारे मेहमानों को, सारे रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं कि दूल्हा भाग गया? मैं अपनी बेटी को जाके क्या बोलूं कि जिसके नाम की मेहंदी तूने हाथ में लगाई है वो तुझसे ब्याह नहीं करना चाहता? आप बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। अब क्या जवाब दूं मैं आपको? जवाब देने लायक तो अमरीक ने छोड़ा ही नहीं हमें। आपकी तरह हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा। उसे तो सचमुच इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि उसने किया क्या है। अब आप किसी भी तरह से उसको ढूंढ कर यहां पर लाओ और कहो कि वो चुपचाप ब्याह की बाकी रस्में पूरी करे, नहीं तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। और आप भी अपने बेटे की हरकतों से ये पल्ला मत झाड़ो। आप पता करो कि वो कहां है। जवाब चाहिए हमको, वरना आपको पता नहीं है कि हम भी क्या कर सकते हैं। फोन तो स्विच ऑफ है उसका। मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा। चलो चल के देखते हैं। हाँ बीजी, बीजी क्या हुआ? बीजी बीजी बोलो ना, क्या हुआ? बोलो ना बीजी, क्या हुआ? बीजी जस क्या हुआ? क्या हुआ बीजी को? बीजी बोलो ना, क्या हुआ? बीजी, बीजी आप बैठ जाइए, चलिए। क्या हुआ बीजी? बीजी आप क्यों रो रहे हो? ना क्या हुआ? जस पानी लेके आ जल्दी। बीजी क्या हुआ है? बोलो ना। बीजी क्यों रो रहे हो?
बीजी क्या हुआ अमरीक को? जस क्या हुआ, कुछ तो बोल। बीजी क्यों रो रही है इतना? वो अमरीक जीजा जी वो चले गए। चले गए मतलब? वो मंडप छोड़ के चले गए। वो ये ब्याह नहीं करना चाहते। रच्ची, रच्ची संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाना रच्ची। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से चला गया वो। रब्बी सौ, हमें तो यह अंदाजा ही नहीं था कि वो इस हद तक चला जाए। सिवाय माफी मांगने के हमारे पास और कुछ नहीं बचा। आप कुछ नहीं कर सकते तो अब इससे पहले कि मैं गुस्से में आके कुछ कर बैठूं, आप प्लीज चले जाओ यहां से। निर्वैल बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप जाइए, हमारा जो होगा हम अपने आप देख लेंगे, बस आप जाइए। जी, मैं आपसे और बाकी सबसे माफी चाहता हूं। इस सब में आपको भी इंतजार करना पड़ा। नहीं सरबजीत जी, ब्याह थोड़ी देर बाद भी किया गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आप हमारी चिंता ना करें, जाइए जाकर निर्मल को संभालिए, उसे आपकी जरूरत है। आंटी जी क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब कुछ। हमारे
हमारे परिवार की इज्जत, हमारी बेटी की खुशियां सब अब हमेशा एक कुंवारी रह जाना है इस घर की दीने। ऐसा कुछ भी नहीं होने देना मैंने आंटी जी, बल्कि समझ लो जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आप तो बस अब अपने आंसू पोंछ लो जी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाना है। मैं करूंगा ये ब्याह। गिल परिवार की इज्जत मेरी भी इज्जत है आंटी जी। तू सच कह रहा है ना? हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल। आपको भरोसा नहीं है सोहम पे? इस परिवार की बेटी की डोली ना उठे, ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता। नाले मैं कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा हूं आप लोगों पे। ये ब्याह मैं अपनी मर्जी से और अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। तुझे नहीं पता, तू जो हमारे लिए कर रहा है ना, हमारे लिए एहसान से कम नहीं है। नहीं आंटी जी, प्लीज मैंने शर्मिंदा ना करो। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं। रब दी सौं। नहीं नहीं, ये नहीं होने देना मैंने। मुझे रोकना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं, अगर ये गलतफहमी मैंने दूर ना की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग देशु बहन जी? कौन सी गलतफहमी, कौन सा अनर्थ? परजाई जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सोच के कि परमीत नहीं आएगा, मैंने सोहम को मना लिया बानी के साथ ब्याह के वास्ते। और अभी सोहम को ये भी नहीं बता पाई कि परमीत आ चुका है। और ऊपर से बिंदर ने रज्जी के वास्ते जब ब्याह की बात की सोहम के साथ, तो सोहम को लगा कि वो बानी की बात कर रही है। तो सोहम ने बिंदर से कह दिया कि वो इस ब्याह के लिए राजी है। अब बिंदर को लग रहा है कि सोहम रज्जी के साथ ब्याह के वास्ते राजी है, और सोहम को लग रहा है कि उसका ब्याह बानी के साथ हो रहा है। परछाई जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इसे बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। मैं भी सोहम के साथ जाके बात करती हूँ। ओहो, डोंट बी स्टूपिड देशु बहन जी। थिंक, दिमाग से सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ। अरे भले ही गलतफहमी है, पर जो हो रहा है ना इस पल में वही सही है। थिंक दिस वे, बानी का भी ब्याह हो जाएगा एंड रज्जी का भी, दोनों की डोली साथ में विदा हो जाएगी। नहीं 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 परजाई जी, झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते कभी ठीक नहीं होते। ये धोखा है, इंदर के साथ भी और सोहम के साथ भी। नहीं, ये नाइंसाफी मैं सोहम के साथ नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ सोहम के साथ। ओहो, जो आप करने जा रही हो वो नाइंसाफी नहीं है। रज्जी के साथ, आपकी फैमिली के साथ। जब चुप रहने से जब कोई सिचुएशन ठीक हो सकती है तो वहाँ बोलने की क्या जरूरत है? टेल मी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली की इज्जत या ये इंसाफ नाइंसाफी की दलीलें? सोहम तो ब्याह करने के लिए राजी है ना, बस बानी की बजाय रज्जी की फर्क पैंदा है। पैंदा है परजाई जी, सोहम बानी से बानी के लिए ब्याह की बात की है मैंने। वो बानी के साथ ब्याह के वास्ते राजी है। रज्जी के साथ हो या ना हो, क्या पता। ओहो, इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर सोहम रज्जी के साथ ब्याह करने के लिए मना कर दे तो
डू यू हैव एनी आइडिया फिर क्या होगा? रज्जी की डोली नहीं उठ पाएगी और आप पैसे में बानी के ब्याह का शगन भी नहीं मना पाओगी, और बानी को जिंदगी भर अपने ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे, वो अलग। वो सब छोड़ो बीजी, वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? इसीलिए कह रही हूँ, अगर चुप रहने से सिचुएशन ठीक हो सकती है तो चुप रहो ना। सोहम रज्जी के साथ ब्याह कर लेगा, वो भी तो इस घर की बेटी है, और सोहम अच्छा लड़का है। आपको तो पता है, अगर रज्जी की डोली ना उठ पाई तो समाज उसे ताने दे दे के उसका जीना मुश्किल कर देगा। कल को जसबी तो है, उसका भी तो ब्याह करना है। लोग नहीं कहेंगे घर में एक कुंवारी लड़की बिठा कर रखी हुई है। कल का सोचो देशो बहन जी, थिंक अबाउट टुमारो। और ये सिचुएशन आपने थोड़ी ना क्रिएट की है, ये तो अपने आप पैदा हुई है। मतलब वाहिगुरु है चाहता है। क्यों वाहिगुरु के खेल में अपनी टांग अड़ा रही हो? अपना मुंह बंद रखो और जैसा कह रही हूँ वही करो। हे वाहिगुरु, कौन से जन्मों के कर्मों की सजा दे रहे हो सनू? मेरी रज्जी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है? वाहिगुरु, बिगाड़ने वाला भी तू तो बनाने वाला भी तू। किस्मत में लिखा था बिगड़ना, तो बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ा बीजी, भाई गुरु ने सब कुछ बिगड़ने से बचा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रची की शादी होगी और आज ही होगी। ये तो क्या कह रही? पुत्र, अमरीक वापस आ गया क्या? नहीं बीजी, उसकी जगह वाहिगुरु ने किसी और को भेजा रज्जी का दूल्हा बनने के लिए। हम नहीं चाहते थे ना रज्जी को परदेश भेजना या अपनी आंखों से दूर करना। शायद वाहिगुरु ने इसी वास्ते रज्जी के लिए ऐसा दूल्हा भेजा है जो यही रहता है हमारे आसपास। तू किसकी बात कर रही है बिंदर? साफ साफ बोल। सोहम। सोहम की बात कर रही हूँ।